मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए कराम मोहतरम सामईन बातमकीन पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़कीर बंदे बेतौक़ीर नाचीज़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, मैंने सलाम किया है, न कि आपसे चंदे का मुतालबा किया है। और ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर में आप बैठे हैं, ठंडी से कांप रहे हैं। थोड़ा सा सलाम का जवाब बेहतरीन अंदाज में दिया कीजिए। सलाम के जरिए अनाउंसर ये जान जाता है कि आपका ज़ौक़े समात कहाँ तक बेदार है और आप प्रोग्राम सुनने के लिए कहाँ तक तैयार है। तो आइए नबी की सुन्नतों को आम करता हूँ, दोबारा आप सबको सलाम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मेरे दोस्तों, यकीन जानिए, बस रास्ता खाली कर दीजिए। बहुत सारे लोग अब आ रहे हैं, हमारे मेहमान खुसूसी भी, चीफ गेस्ट भी, तमाम हजरात आते जाते रहेंगे। मुशायरा अब मैं बाज़ाब्ता शुरू करने चल रहा हूँ। यकीन जानिए मेरे दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर आदमी एक्टिव है और जानता अच्छी तरह से है कि कौन कहाँ है। मैं मुसलसल अक्टूबर के महीने से लेकर अभी नवंबर का महीना चल रहा है, मुसलसल खुद का मेरा प्रोग्राम, लेकिन भाई अंगूठे साहब कोई सगा भाई भी इतना नहीं करता। मैंने देखा है कि घर से मेरा फोन आवे ना आवे, किसी का मेरे घर से फोन आवे ना आवे, लेकिन अनूठे मुखिया की क्वालिटी ये है कि हफ्ते में एक रोज जरूर ये खबर खैरियत ले लेते हैं। यही वजह है कि मैंने 3 प्रोग्राम को कैंसिल करके इनके प्रोग्राम की फहरिस्त ली। ये मोहतरमा नाजिया रिफत कानपुरी तशरीफ लाई हैं, मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा भी आई है, राधिका मित्तल साहिबा भी आई हैं। इन तमाम की कटौती हिसाब किताब आप करूंगा, बड़ी ताखीर में आई है। इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत अच्छे अदब से बिठाएं इन लोगों को। और आइए मेरे दोस्तों, आपके दरमियान मैं प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करने को चल रहा हूं। सदर मुशायरा भी करीब 1-2 मिनट के अंदर आ जाएंगे हमारे दरमियान। मेरे दोस्तों, एक बात कहा करता हूं, मेरा गांव, मेरा इलाका, मैं सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूं, बाजपट्टी प्रखंड का हूं। गांव मेरा फुलवरिया है, प्यार से दुनिया उसे फूलों का दरिया भी कहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं कि उस सरजमीन ने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर वगैरह को भी पैदा किया। ऐसे लाल को भी पैदा किया जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर भी माशाल्लाह प्रोफेसर से लेकर लेक्चरर तक रहे। लेकिन वहीं मेरे दोस्त दाएं जानिब मेरे भाई, बड़े भाई जो माशाल्लाह अच्छे पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत जबरदस्त मुंह तोड़ लिखते हैं। और चाहे आंधियों का जुल्म के खिलाफ चाहे जितनी भी आंधियां चले, उन मुखालिफिन के दरमियान एक चराग रोशन करते हैं। आली जनाब सीमाब अख्तर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो स्टेज पर आ जाए और इनके लिए जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कर दीजिए, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार हैं। तोप निकालो न तो तलवार निकालो, अगर जुल्म से लड़ना है तो अखबार निकालो। तो इंशाल्लाह मिक्सचर मसाला लगा के ये लोग इंशाल्लाह हाईलाइट करेंगे। मुखिया हमारे मुकेश यादव जी भी तशरीफ रखते हैं। एक मरतबा जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कर ले इन तमाम मेहमानों का। उसके बाद आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि संजीदगी के साथ बैठे, बहुत कम हमारे नेताजी के पास वक्त है, लिहाजा अब आइए मेरे दोस्तों, एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो कि फहरिस्त बार बार आप देख रहे हैं, बहुत जगहों पर यह होता है कि मुशायरे में दर्जनों शायर का नाम आ जाता है, शायरात का भी नाम आ जाता है, लेकिन 2-3 चेहरे पहुंचते हैं, बाकी नदारद होते हैं। यकीन जानिए कि अनूठे मुखिया आसिफ इकबाल उर्फ अनूठे बहुत चतुर और चालाक इंसान का नाम है। इन्होंने डायरेक्ट जो है हाई कमान को पकड़ा, मुझे पकड़कर किसी तरह इन्होंने ये कर लिया। यही वजह है कि तमाम शायरात और शायर हमारे यहाँ सुबह 6 से 7 ही बजे आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, तमाम लोग यहाँ पे हमारे मौजूद हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि किसी भी एक शहर का सफर करना निहायत ही दुश्वार काम है। अगर आपको दिल्ली या मुंबई या दुबई या कतर जाना हो, हाँ, कहीं भी जाना हो तो आपको पहले से लिस्ट बनाना होता है और पहले से माइंड सेट करना पड़ता है कि मुझे कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितना वक्त निकालना है। लेकिन मेरे दोस्तों, अनूठे मुखिया पे, उनके दोस्तों पे, उनके रुफकाओं पे कुर्बान जाइए कि मैं आपको बताता चलूं कि मेरे दोस्तों, आपको मालेगांव महाराष्ट्र की सरजमीन उरूसुल बेलाद जाने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि मालेगांव से आलमी शोहरत याफ्ता शायर आली जनाब अल्ताफ ज़िया साहब तशरीफ ला चुके
हैं। मेरे दोस्तों, फिल्मी इंडस्ट्री के अंदर एक नाम होता है राजपाल यादव, हंसा हंसा कर मेरे दोस्तों पेट में दर्द उखाड़ देने वाला आदमी। लेकिन मेरे दोस्तों, तंज़ो मज़ाह की दुनिया का एक शायर मुजावर मालेगांवी को मैंने देखा एक टीवी के अंदर कि राजपाल यादव जैसा आदमी मेरे दोस्तों अपना सर खुजा के जमीन पर बैठ जाता है जब ये अपना कविता सुनाते हैं, जब ये अपना हास्य और व्यंग सुनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये इनकी खूबी रही है। माशाअल्लाह वो भी तशरीफ ले आए हैं। आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल करते रहे सदर मुशायरा आली जनाब शहनवाज खान फुलवारी शरीफ। माशाअल्लाह उनकी आमद हो गई है। उनके साथ माशाअल्लाह शहनवाज कौसर साहब भी है, साथ इमाम साहब भी है और मजहरुल हक साहब भी है। इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी तालियां कमजोर न पड़े, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मेरे दोस्तों, इसी तरह से आपको नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है। बहुत खूबसूरत शहर, अभी पिछले दिनों हमारे विधायक भी गए थे घूमने के लिए। मेरे दोस्तों, वहां जाने की जरूरत नहीं है। वहां का मंजर खूबसूरत अपनी आंखों में समाकर, अपनी शायरी को पिरोकर लेकर चले आए हैं भाई मोहन मुंतजिर साहब नैनीताल। आपको गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं, जो कि मोहतरमा राधिका मित्तल आपकी सरजमी पे विराजमान है, वो तशरीफ ला चुकी है। आपको बरेली कस्बा बहेड़ी जाने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे दोस्तों मुल्क हिंदुस्तान की मारूफ शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा वो भी तशरीफ ला चुकी है। आपको शहर कानपुर जाने की जरूरत नहीं, मोहतरमा नाजिया रिफत कानपुरी तशरीफ ला चुकी है। एक नाम मेरे दोस्तों पूरे भारत में घूम रहा है। खुदा ने बसारत छीन ली है लेकिन बसीरत सलामत है, यानी दिल की आंखें सलामत है। नाबीना शायर आली जनाब दिलशाद जख्मी साहब मुजफ्फर नगरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। दयारे शिबली जाने की जरूरत नहीं, जो कि जनाब शमशेर जहाना गंजवी तशरीफ ला चुके हैं। उसी के साथ साथ कलीम जाजिल भी तशरीफ ला चुके हैं ब्रिगेडियर उस्मान की धरती से। मेरे दोस्तों, ये तमाम शायर शायरात की फहरिस्त हमारे पास मौजूद है। मैं ये चाहता हूँ कि इस मुशायरे का आगाज नाते पाक से करूँ। नाते पाक के चंद शेर देखे मेरे दोस्तों, अपने बड़ों के तौर तरीक पे चलते हुए नाते पाक से इस मुशायरे और कवि सम्मेलन का आगाज करना चाहता हूँ। मुझे याद आता है कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमीन को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किया माशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। मेरे दोस्तों, उर्दू अदब के टाइगर इंदौर के एक शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने जब देखा तो यूं कहा कि ज़मज़म व कौसर व तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर में निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मुझे याद आता है कि मुनव्वर राना तक जब ये बात पहुंचती है तो बड़े सलीके से उन्होंने एक शेर कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरे कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। ये तसलसल नबी की शान में पूरी जिंदगी हम कर दे, दुनिया खत्म हो जाए, नबी की मदह सराई नहीं हो सकती।